क्लास सेवन के विद्यार्थी आप लोग अध्याय 2 पढ़ेंगे अब। और अध्याय का नाम है भाग्य विधाता कौन। तो आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से। चलिए प्रारंभ किया जा रहा है अध्याय को। प्रत्येक व्यक्ति यानी एक एक व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का रहन सहन अलग अलग होता है। रहन सहन मतलब रहना, ठीक है ना, मतलब घर पे जो रहते हैं वही चीज़। रहन सहन अलग अलग होता है यानी भिन्न भिन्न प्रकार के, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का, सही बात है, हर आदमी का अलग अलग रहना होता है, ठीक है ना, और अलग खाना भी हो सकता है। तो आगे देखेंगे उसके क्रियाकलाप अलग अलग होते हैं। क्रियाकलाप यानी जो कार्य करने वाला, जैसे कि कोई खेत में काम कर रहा है, तो कोई नौकरी कर रहा है, कोई नरेगा में काम कर रहा है। तो मतलब इसी प्रकार के क्रियाकलाप उसके अनेक प्रकार के हो सकते हैं या फिर उसके क्रियाकलाप अलग अलग हो सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का यह बात है। तो आगे देखेंगे, कोई लखपति है तो किसी के पास खाने के लिए पैसा भी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? क्या कहा जा रहा है? कोई लखपति है यानी किसी के पास लाखों रुपया है, किसी के पास लाखों रुपया है तो किसी के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है। इस संसार में ऐसे लोग हैं। कोई 1000 पाउंड माहवार कमा रहा है, मतलब माहवार माने क्या होता है? महीना। क्या होता है? महीना। 1000 पाउंड, हजार जानते हैं सभी लोग। 1000 पाउंड क्या होता है? 1 पाउंड में 90 रुपया होता है। कितना होता है? 90 रुपया। 1 पाउंड में 90 रुपया होता है। अब करा कि 1000 माहवार यानी 1000 पाउंड महीना कमा रहा है, तो 90 का गुणा कर लेंगे आप। 90 का गुणा कर लेंगे आप कितने से? 1000 का। तो आपको मालूम हो जाएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। तो आप लोग चेक कर सकते हैं। 9 एकम 9 और उसके बाद 4 शून्य है। कितना शून्य है? 4 शून्य है ना, सभी लोग देख पा रहे हैं ना। तो 4 शून्य लगा दीजिए तो कितना हो गया? 90,000 हो गया। कितना हो गया? 90,000 रुपये महीना, ठीक है। तो आप लोग आगे देखेंगे, कोई 1000 पाउंड माहौर कमा रहा है यानी कोई 90,000 रुपया महीना का कमा रहा है, तो कोई 9 पाउंड माहवार, ठीक है। कितना? 9 पाउंड। कहने का मतलब सभी लोग बात को समझ पा रहे हैं। 9 पाउंड मतलब 90 रुपया 1 पाउंड में 9 पाउंड। कहने का मतलब अब आप गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 9 81 और शून्य लगा देंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं अच्छे से। तो आप कोई इतना कमा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, तो कहने मतलब वही चीज़ कर रहा है कि कोई लखपति है तो किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं है। कोई 1000 पाउंड महीना कमा रहा है तो कोई 9 पाउंड, बस 9 पाउंड, ठीक है। यानी कोई 90,000 कमा रहा है तो कोई 800-900 रुपया कमा रहा है, ठीक है। तो आप लोग आगे देखेंगे, यह विषमता क्यों है? यह विषमता क्यों है? यह भिन्नता क्यों है? ठीक है। यह मतलब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई इतना कमा रहा है कोई कम कमा रहा है? तो इसी बात पे चर्चा किया जा रहा है। इसका तत्काल जवाब है अपना अपना भाग्य। माने इसका तुरंत अगर कोई जवाब है, कोई आंसर है, तो उसका आंसर क्या है? अपना अपना भाग्य। आप देखेंगे कि यह भाग्य, यह आंसर सही है कि नहीं। तो आगे देख सकते हैं, हे भाग्य लगा संबोधन, लगेगा हे, तो हे भाग्य। तो आगे देखेंगे, इस भाग्य ने मनुष्य को जितना गुमराह कर रखा है, यानी भ्रमित, किसने? भाग्य ने। भाग्य ने मनुष्य को जितना गुमराह कर रखा है उतना किसी और बात ने नहीं किया है। कहने का मतलब ये जो भाग्य का नाम है,
भाग्य, यह मनुष्य को एकदम परेशान करके रख दिया है, एकदम गुमराह करके रख दिया है। इससे बड़ा कोई बात संसार में नहीं है जो मनुष्य को परेशान कर सके। तो आप लोग आगे देख पा रहे हैं जैसा इस भाग्यवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई, यानी इस भाग्य का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। तो आप लोग आगे देखेंगे इसका कुछ इतिहास नहीं है, किसका, भाग्य का कुछ इतिहास नहीं है, पर इतना अवश्य है कि कुछ अकर्मण्य लोगों ने इसका प्रचलन किया होगा। अब देखिए अकर्मण्य का अर्थ क्या होता है, निकम्मा यानी आलसी। तो इसका निर्माण किसने किया है, इसका प्रचलन किसने किया। प्रचलन का अर्थ होता है मतलब चलाना, इस सिस्टम को चलाना। तो भाग्य का सिस्टम किसने चालू किया, तो कौन है, कुछ अकर्मण्य लोगों ने यानी कुछ निकम्मे लोगों ने इसका प्रचलन किया, यानी इसे चलाने लगे। किसको, भाग्य को, भाग्यवाद को, ठीक है ना, भाग्यवाद को चलाने लगे। मतलब जो आलसी हैं, जगरचोर हैं, कामचोर हैं, वे इसका उत्पत्ति किए हैं। किसका, भाग्य का उत्पत्ति किसने किया, तो कुछ निकम्मे लोग हैं। किसने, कौन है, कुछ निकम्मे लोग हैं जिसने भाग्य का उत्पत्ति किया। काम नहीं करेंगे, पैसा नहीं आएगा तो कहेंगे भाग्य खराब है। बात समझ पा रहे हैं। तो आगे देखेंगे जो कुछ कार्य नहीं करते, यानी जो व्यक्ति कुछ कार्य नहीं करते, परिश्रम करने से घबराते हैं, और जिनकी एकमात्र इच्छा यह रहती है कि उनके पास मुफ्त में सब कुछ चला आए, वही भाग्य बात करते हैं। भाग्य का वही बात करता है जो सोचता है कि हमको कुछ न करना पड़े और परिश्रम से घबराता है, और उसकी बस एक ही इच्छा रहती है कि मुफ्त में हमको सब कुछ मिल जाए। तो जो लोग यही सोचता है वही लोग क्या करता है, भाग्य की बात करता है। जैसे कि जा रहे हैं, 500 रुपया मिल गया, अरे बड़ा बढ़िया हुआ, मेरे पास पैसा नहीं था, भाग्य ने साथ दिया, ठीक है। तो ऐसा कर देते हैं, मतलब मुफ्त में मिल गया ना। बात यह है कि उसे मुफ्त में मिल गया, वही क्या, तो कहेंगे तब वहाँ क्या करेंगे, भाग्य की बात करेंगे, मेरा भाग्य सही था, मुझे पैसा मिल गया, ठीक है। तो आप लोग आगे देखेंगे, सभी लोग अच्छे से समझेंगे बात को। क्या करें यार, मेरी तकदीर ही ऐसी नहीं है। तो अब देखिए जब वो परेशान होंगे, पैसे के लिए लाचार होंगे, तो क्या कहेंगे, क्या करें यार, मेरी तकदीर ही ऐसी नहीं है कि मैं कुछ खरीद सकूं। तब ऐसा कहेंगे, काम किए नहीं, कोई अच्छी नौकरी की नहीं, तो पैसा नहीं आया तो क्या कहेंगे, क्या करें यार, मेरा तकदीर ख़राब है, मेरा किस्मत ख़राब है, मेरा भाग्य ख़राब है। तो अनेक प्रकार की बात बनाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरों को प्रगति करते देख, यानी उन्नति, दूसरों को उन्नति करते देख और संपन्न पाकर, मतलब एकदम घर भरा भरा हो, मतलब एकदम धन से भरा हुआ हो, धन से भरा हुआ हो, यानी गेहूँ चावल से एकदम संपन्न परिवार हो, खाने के लिए कोई दिक्कत ना हो, कहने मतलब यह। और संपन्न पाकर, वह कहते हैं उसका भाग्य प्रबल है। कौन कहते हैं, वही आलसी कहते हैं। वह उन्नति कर रहा है, उसको देख रहे हैं, वो आलसी देख रहा है कि उन्नति कर रहा है, और क्या देख रहा है, और संपन्न पाकर कहता है, मतलब उसके पास सब कुछ है ना, गेहूँ है, चावल है, तो अनेक प्रकार की उसको खाने के लिए है, तो उसको देख कर कहता है उसका भाग्य बढ़िया है। क्या, कि उसका उन्नति भी हो रहा है और उसे सब कुछ हो रहा है, इसलिए उसका भाग्य क्या है, बढ़िया है, प्रबल है, यानी मजबूत है। लेकिन ये नहीं देखेंगे कि उसने कितना परिश्रम किया है, ये नहीं देख रहा है आलसी। आगे देखेंगे, यह भाग्य क्या बला है, यानी आफत। बला का अर्थ क्या होता है, आफत। क्या होता है, आफत। यह भाग्य क्या बला है, यानी भाग्य क्या आफत है।
मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। जो लेखक है वह कह रहा है कहा कि यह भाग्य कौन सी आफत है जो मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। ये कवि कह रहा है ये कौन सी आफत है, कौन सी समस्या है जिसको मैं आज तक नहीं समझ पाया हूँ। तो आगे देखेंगे। भाग्य की जब कोई बात करता है, भाग्य की जब कोई बात करता है तो मुझे लोमड़ी का किस्सा जरूर याद आता है। कौन करा है? वो लेखक करा है कि जब कोई व्यक्ति हमसे भाग्य की बात करने लगता है ना तो मुझे एक ही बात याद आता है, का लोमड़ी का किस्सा। ठीक है, लोमड़ी किस्सा याद आ जाता है। कौन करा है? वो लेखक करा है। और कह क्या रहा है? जिसने अंगूर न पाने के कारण उसको खट्टा कहना शुरू किया था। मतलब अब अंगूर ऊपर है, अंगूर ऊपर है और लोमड़ी नीचे है। अब अंगूर को नहीं पा रहा है। कौन? लोमड़ी। तो लोमड़ी क्या करा है? अरे अंगूर खट्टा है। समझ रहे हैं? उसको नहीं पा रहा है, इसको अंगूर को। तो नीचे से क्या कर रहा है? अरे अंगूर खट्टा है, जबकि वह वास्तव में मीठे थे। कौन? अंगूर मीठा है, वास्तव में मीठा है। अंगूर सभी लोग जानते हैं अंगूर मीठे होते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। उनको न पाकर उसने माने किसने? लोमड़ी ने। उसने यह मानकर संतोष कर लिया कि वे खट्टे हैं। कहने का मतलब लोमड़ी क्या किया? अंगूर नहीं पाया तो खट्टा कहना शुरू कर दिया। लेकिन जो क्या था, जो वास्तव में मीठा था। ठीक है, तो उसने जब नहीं पाया, जब लोमड़ी ने अंगूर को नहीं पाया तो उसने यह मान लिया कि वे खट्टे हैं। परंतु उसे क्या करना चाहिए था? उसे प्रयास करना चाहिए था। बात समझ रहे हैं? तो आगे चलते हैं। अब इसी प्रकार भाग्यवादी मनुष्य सब कुछ पाने की क्षमता रखने के बावजूद। कौन? भाग्यवादी मनुष्य, जो जिनके वश में भाग्य है। इसी प्रकार भाग्यवादी मनुष्य सब कुछ पाने की क्षमता रखने के बावजूद, कहने मतलब मनुष्य के पास सब कुछ पाने की क्षमता है, उसके बावजूद मनुष्य को सब कुछ पाने की क्षमता है, उसके बावजूद क्या करते हैं? आलस्य के कारण या कामचोरी के कारण, जिसे कहते हैं जंगल चोरी, आलस्य के कारण या कामचोरी के कारण भाग्य की बात मानकर पड़ा रह जाता है। कहने का मतलब कि ईश्वर ने मनुष्य को सब कुछ पाने का क्षमता दे दिया है, फिर भी मनुष्य क्या करता है? आलस्य करता है, कामचोरी करता है। फिर क्या करता है? भाग्य का बात मानकर पड़ा रह जाता है। मतलब आलस करेगा, कामचोरी करेगा, फिर क्या कहेगा कि मेरा भाग्य खराब है। जबकि सच क्या है? परवरदिगार ने, ईश्वर ने मनुष्य को सब कुछ पाने का क्षमता दिया है, फिर भी वो क्या करता है? आलस कर लेगा, कामचोरी कर लेगा, तो कहेगा कि मेरा भाग्य खराब है। कर्म नहीं किया, बोलेगा भाग्य खराब है। तो बात को आगे समझेंगे। अब जिस प्रकार आप भाग्य प्रबल मानते हैं, मतलब भाग्य मजबूत मानते हैं कि भाग्य मजबूत है। ठीक है, फिर देखेंगे। जिसका भाग्य आप प्रबल मानते हैं उसके बारे में पता लगाकर देखो तो मतलब ना, जैसे कि कोई अमीर बन गया तो आप क्या कर रहे हैं कि उसका भाग्य बहुत अच्छा है। तो वही चीज़ कर रहा है कि जिसका भाग्य आप प्रबल मानते हैं, इसका भाग्य बहुत अच्छा है, तो उसके बारे में ये भी पता लगाइए क्या कि वह भाग्य के बल पर ही उतना सब पा सका है। कहने का मतलब जो अमीर बन गया उसे जाकर पूछिए का कि केवल भाग्य के सहारे ही वह सब कुछ पा लिया। जाइए उससे पूछिए कि केवल भाग्य से ही वह सब कुछ मिल गया उसे। आगे देखते हैं। पूछो उससे, देखो उसकी दिनचर्या, उससे पूछो जाके, जो अमीर बन गया देखो उसकी दिनचर्या, यानी जो सुबह शाम कर रहा है उसको देखो। वैसा ही नहीं वो अमीर बन गया, उसका भाग्य अच्छा हो गया। आगे देखेंगे। रात दिन कितना कठोर श्रम करके, यानी परिश्रम करके, ठीक है, रात दिन कितना कठोर परिश्रम करके उसने अपने आप को इस प्रकार बनाया है। कौन? वो अमीर,
दिन रात परिश्रम किया है, तब जाके उसका आज इतना सब कुछ बन पाया है। तो वही करा है, वो अपने आप को इस प्रकार बनाया है। ठीक है। जब आपको पता चलेगा कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है, ठीक है, लेखक कर रहा है, तब आपको मालूम चलेगा। वहाँ जब बोल दिए थे गलती से, यहाँ तब है। तब आपको मालूम होगा। कब मालूम होगा? जब उस अमीर व्यक्ति का देखेंगे तब आपको मालूम चल जाएगा कि मनुष्य अपना भाग्य स्वयं बनाता है। बात समझ रहे हैं? भाग्य ऊपर से आता नहीं है, मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार भाग्य की प्राप्ति होती है और भाग्य बनता है। जो कुछ भी उसके पास होता है, मनुष्य के पास जो कुछ भी उसके पास होता है, अपने कर्मों और सूझबूझ का फल होता है। मतलब उसके पास, मतलब मनुष्य के पास जो कुछ भी उसके पास है, या फिर देखिए यहाँ अमीर की बात है, उसके पास जो कुछ भी है, ठीक है, उसके कर्म और सूझबूझ यानी समझदारी का फल है। बात समझ रहे हैं? वो आज अमीर बन गया है तो उसके पास, देखिए, उसके पास जो कुछ भी है, जो अमीर बन गया है उसके पास जो कुछ भी है वो अपने कर्मों से है और समझदारी का उसके फल है। बात समझ रहे हैं? आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, मतलब आपके अंदर समझदारी और सूझबूझ अर्थात कर्म नहीं है, तो आप कैसे आप फल की प्राप्ति कर पाते हैं? आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, आपको ऐसा करना पड़ेगा। आगे देखेंगे अब। इस कारण आपकी दशाहीन है, यानी स्थिति खराब है। इसी कारण आपकी स्थिति खराब है। क्यों? क्योंकि आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास कर्म नहीं है, सूझबूझ नहीं है और परिश्रम नहीं है, तो आपका दशा क्या हो जाएगा? दशा खराब हो जाएगा, दशाहीन, आपकी दशा खराब हो जाएगा। इसीलिए कर्म प्रधान है, कर्म से भाग्य बनते हैं। आगे देखेंगे। यह एक ऐसा सत्य है जिसे ईमानदारी से आप स्वयं स्वीकार करेंगे। संसार का केवल एक ही सत्य है, कर्म। यह ऐसा सत्य है जिसे ईमानदारी से आप स्वयं स्वीकार करेंगे, ईमानदारी से स्वीकार करेंगे। ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, पूरा पढ़ लेते हैं। यह एक ऐसा सत्य है जिसे ईमानदारी से आप स्वयं स्वीकार करेंगे। इसीलिए सूझबूझ और कर्म की सफलता को अकर्मण्य मतलब आलसी इत्यादि लोगों ने भाग का नाम दे दिया। अच्छा, इसकी बात हो रही है, देखिए यहाँ ध्यान देंगे सभी लोग। एक ऐसा सत्य है, यहाँ पे भाग के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे। यहाँ पे एक ऐसा सत्य है यानी भाग के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ध्यान देंगे, फिर से समझ लेंगे अच्छे से। यह भाग एक ऐसा सत्य है जिसे ईमानदारी से आप स्वयं स्वीकार करेंगे। बात समझ रहे हैं? इसीलिए सूझबूझ यानी समझदारी, इसीलिए सूझबूझ और अकर्मण्य, इसीलिए सूझबूझ और कर्म की सफलता को बात समझ रहे हैं? इसीलिए सूझबूझ यानी समझदारी और कर्म की सफलता यानी कर्म करेंगे और सफल हो गए। कर्म की सफलता को आलसी ईर्ष्यालु यानी जो जलते हैं, आलसी, अकर्मण का अर्थ क्या होता है? आलसी ईर्ष्यालु लोगों ने भाग का नाम दे दिया है। बात समझ रहे हैं? सूझबूझ और कर्म की सफलता को, मतलब कोई समझदारी से काम कर लिया या अब कोई काम करके सफल हो गया, तो जो अकर्मण्य लोग हैं, आलसी लोग हैं, ईर्ष्यालु लोग हैं, क्या कहेंगे? उसका नाम क्या कर दे दिए? भाग्य। उसका भाग्य सही था। अब उसके पास सूझबूझ है या कर्म करके वो सफल हो गया, तो इसे ईर्ष्यालु लोग क्या कहेंगे? ईर्ष्यालु और आलसी लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे उसका भाग्य बढ़िया है, भाग का नाम दे दिया। तो आगे देखेंगे आप लोग। अब इस प्रकार भाग का प्रचलन हो गया, यानी भाग्य चलने लगा।
आगे देखेंगे। भाग्य की इस प्रकार रचना करने के बाद उसका भाग की इस प्रकार रचना करने के बाद उसका विधाता ईश्वर को बना दिया गया। मतलब भाग की रचना कर दिए आलसी लोग, और उसका विधाता, उसका भगवान किसे बना दिया? ईश्वर को, कि ये सब ईश्वर की माया है। जबकि बनाया किसने है भाग्य को? भाग्य को मनुष्य ने बनाया है, परंतु उसका निर्माता, उसका विधाता ईश्वर को बना दिया गया। बनाया है आलसी लोग, बनाए हैं आलसी लोग भाग्य को, और उसका नाम किसका दे दिए कि ईश्वर। यह तर्क यानी विचार, यह विचार दिए जाने लगा कि जो कुछ ईश्वर ने भाग्य में लिखा रखा है वही होगा। अब देखिए अब क्या हो रहा है, जो आलसी है वह बोलेंगे क्या? यह तर्क दिए जाने लगा, मतलब यह विचार कहा जाने लगा का जो कुछ ईश्वर ने भाग्य में लिखा है वही होगा। वो आलसी क्या कहेगा कि परमात्मा ने जो कुछ हमारे भाग्य में लिखा है वही रहेगा, वही होगा, ये कहता है आलसी। बात समझ पा रहे हैं? तो आगे देख पा रहे हैं, जैसा कि आदमी का अपने भाग्य के आगे वश नहीं चलता। वो क्या कर रहा है आलसी लोग, ये आदमी जो है उसके भाग्य के आगे, उसका भाग्य खराब है तो उसके आगे वह कुछ नहीं कर सकता। भाग्य के आगे वश नहीं चलता, यानी भाग्य के सामने उसका कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, ये आलसी कह रहा है कि जिसका भाग्य खराब है उसका कुछ नहीं हो सकता। बात समझ पा रहे हैं? आगे देखेंगे। अब इसके प्रमाण में नाना प्रकार के विचार भी दिए जाने लगे। इसके प्रमाण में, किसके प्रमाण में? भाग्य के प्रमाण में यानी भाग्य को सिद्ध करने में अनेक प्रकार के विचार, नाना प्रकार के तर्क, अनेक प्रकार के विचार भी दिए जाने लगा, मतलब बताया जाने लगा। क्या? आगे देखेंगे। इस प्रकार भाग्य के नाम पर एक बहुत बड़ा वर्ग गुमराह कर दिया गया। भाग्य के नाम पे एक बहुत बड़ा वर्ग माने भाग गुमराह कर दिया गया, यानी भ्रमित कर दिया गया। बात समझ रहे सभी लोग? इस प्रकार भाग के नाम पर, उसका भाग अच्छा है तो अमीर बन गया, वह क्या बन गया? आप वर्ग बन गया। ठीक है, वर्ग बन गया। भाग के नाम पे क्या बन गया? एक बहुत बड़ा वर्ग यानी अमीर। गुमराह कर दिया गया, अब उसको सब लोग भ्रमित कर दिया गया, वो अमीर है। ठीक है, ये बना कैसे? भाग के नाम पर। तो आगे देखेंगे। मनुष्य ने भाग्य की बात कर अपना प्रगति पथ स्वयं अवरुद्ध कर लिया है। अब देखिए, जिसे असफलता मिल गई यानी हार गया, वह क्या कहा? भाग्य की बात मान लेगा और अपना जो उन्नति का पथ है यानी जो बढ़ने का जो अवसर है वह क्या कर लेगा? स्वयं रोक लेता है। अगर असफलता मिल गया जीवन में, यदि कोई हार गया तो उसे निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, एक चींटी की भांति। तो कहने का मतलब क्या है, जो लेखक है वह कहना चाहता है कि मनुष्य ने भाग्य की बात, यदि वह असफल हो गया तो भाग्य की बात मान लेता है और अपना प्रगति का जो पथ है, जो उन्नति का रास्ता है, वह क्या करता है? वह स्वयं रोक लेता है, जबकि यह गलत है। उसको निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। आगे देखेंगे। यह भाग्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो मतलब जो भाग्य शब्द है या क्या है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि असफल हो गया तो कोई बात नहीं, उसको प्रयास करिए कि असफल कहाँ से हुए, तब जाके क्या होंगे? सफल। तो आगे देखेंगे। भाग्य मनुष्य को कुछ नहीं करने देता है। जो भाग्य है वो मनुष्य को कुछ भी करने नहीं देता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे बात को। उसे अकर्मण बना देता है, उसे आलस बना देता है। कौन? भाग्य क्या करता है? भाग्य मनुष्य को कुछ करने नहीं देता है और उसे क्या बना देगा? आलसी। जबकि यह अपना सोच है कि भाग्य होता है, कर्म होता है, कर्म से भाग्य बनता है, भाग्य से कर्म नहीं बनता। भाग्य मनुष्य को कुछ करने नहीं देता है,
उसे आलसी बना देता है। कौन? भाग्य। किसी कार्य में हाथ डालने पर यानी कोई काम प्रारंभ करने पर, किसी कार्य में हाथ डालने पर असफलता के कारण यानी हारने के कारण, असफलता के कारण यह इस बात को मान लेता है। बात को समझेंगे आप लोग, फिर से ध्यान देंगे। किसी कार्य में हाथ डालने पर यानी कोई काम प्रारंभ करने पर असफलता कारण यानी प्रारंभ कर दिए और असफल हो गए उसमें हम, और असफल हो गए, प्रारंभ कर दिए काम और असफल हो गए, इस बात को मान लेता है कि हम असफल हो गए। इस बात को मान लेता है कि वो भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अब असफल हो गया तो भाग्य को कह रहा है, क्या कर रहा है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है। अरे काम प्रारंभ किए, काम सही नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, फिर से प्रयास करो। लेकिन वह मान लेता है क्या कि भाग्य खराब है। आगे देखेंगे, फिर उस काम में हाथ नहीं डालता। आगे यही रहेगा, देख सकते हैं, अभी देखेंगे हम सभी लोग। फिर उस काम में हाथ नहीं डालता। किसमें? जो काम में, जिस काम में असफलता मिल गई उस काम में हाथ नहीं डालता। तो सभी लोग, आप लोगों ने इतना पढ़ा, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग काफ़ी समय दिए हैं। ये काफ़ी बड़ा अध्याय है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सभी लोग देख पा रहे हैं ना? ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिए अच्छे से। अब अगला पेज आप लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फिर उस काम में हाथ नहीं लगाता, जैसा सभी लोग देख पा रहे हैं। फिर उस काम में हाथ नहीं लगाता, ठीक है, मतलब असफलता हो गया और सफलता मिल गई तो उसमें क्या करेगा? वो हाथ नहीं लगाएगा दोबारा, क्योंकि असफल हो गया, कहेगा मेरा भाग्य खराब हो गया। ठीक है, तो आगे देख पा रहे हैं, जैसा काम ही छोड़ देता है, काम ही छोड़ देता है और प्रयास नहीं करता है, दोबारा प्रयास हुआ नहीं करता है। भले ही उस असफलता के बावजूद, भले ही उस असफलता के बावजूद उस काम में हाथ लगाने, उस काम में हाथ लगाए रखने पर सफलता निश्चित हो। अब देखिए क्या करा है, कभी लेखक क्या करा है कि काम छोड़ दिया, लेकिन अगर असफलता के बावजूद यदि वो असफल हो गया, उसके बाद वह अगर काम में हाथ लगाता तो सफलता निश्चित मिल जाती। लेखक कह रहा है, क्या कह रहा है कि उसे असफलता मिल गई, असफलता के बावजूद यदि काम में वह हाथ लगाया रहता तो उसे सफलता निश्चित मिल जाती। ठीक है, आगे देखेंगे, यहीं देखेंगे अच्छे से ध्यान से। यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खाता है, यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खाता है। यदि काम रुक गया और सफल हो गए, हार गए, तो प्रयास करिए, नहीं करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि मेरा भाग्य खराब है। लेकिन वहीं पर यदि आप उसको, यदि यदि वहीं पर आप काम में हाथ लगाए रहते तो सफलता मिल जाती। और आप क्या किए? आप वहाँ से हट गए, काम को बंद कर दिए, काम को बंद कर दिए तो क्या हो गया? यहीं से आदमी, यहीं पर आदमी सबसे बड़ा धोखा खाता है। कहाँ पे? जहाँ पे वह काम को छोड़ देता है। ठीक है, तो आगे आप लोग देखेंगे। हीरे की खोज के लिए, हीरे की खोज के लिए एक आदमी ने थोड़ी सी ज़मीन ली, ठीक है ना? हीरा खोजने के लिए एक आदमी ने ज़मीन को लिखवाया, ठीक है, कितना? थोड़ा सा। काफ़ी खुदाई के बाद, मतलब काफ़ी खना, ठीक है ना, मतलब ज़मीन को काफ़ी खना, काफ़ी खुदाई के बाद कुछ हाथ न लगा, मतलब बहुत खना लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आया है, मतलब हीरा नहीं मिला। अब देखिए तो क्या हुआ, तो उसने वह ज़मीन छोड़ दी। कौन? एक आदमी जो हीरे खोजने के लिए ज़मीन को खरीदा था और खुदाई मजे खुदाई किया। फिर क्या हुआ? फिर उसे हीरा नहीं मिला, उसे हीरा नहीं मिला तो उसने क्या किया? ज़मीन को छोड़ दिया। ठीक है, तो आगे देखेंगे। अब जब वह ज़मीन दूसरे ने ली, फिर क्या हुआ? वह ज़मीन दूसरे ने खरीद ली, दूसरे व्यक्ति ने खरीद ली,
थोड़े से परिश्रम से ही थोड़ा सा परिश्रम और किया, कौन? दूसरा का आदमी, उसे एक बड़ा हीरा मिल गया। उसे क्या हो गया? बड़ा हीरा मिल गया। अब सोचिए, यदि वो पहला आदमी जो ज़मीन खरीदा था, यदि इतना परिश्रम किया, जरा सा और कर देता तो उसे हीरा मिलता कि नहीं? बताइए, हीरा मिलता ना? तो वही चीज़ हुआ, यहीं पे आदमी धोखा खा गया, काम को छोड़ दिया। काम को क्या किया? छोड़ दिया। अब आप लोग देखेंगे अगले पार्ट में। आप लोगों का क्लास 7 का यह दूसरा पाठ, दूसरा अध्याय, भाग्य विधाता कौन, आज इसी पर विराम होता है। पार्ट 1 आपका समाप्त होता है। पार्ट 2 अगले दिन आप लोगों को मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग इस कहानी को एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आनंद की अनुभूति हो।